गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से सीटेट हो या कोई भी टीचिंग आपका एग्ज़ाम हो या टीजीटी, पीजीटी, वनडे, यूपी पुलिस, नेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी साबित होने वाली एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी जल अस्तित्व में आ जाएगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित किए जा रहे हैं राज्य। नेक्स्ट है हमारा, भर्ती संस्थाओं के कर्मचारियों को काम, अभ्यर्थियों को नौकरी की आस, यानी जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं या जिनको नौकरी की तलाश है उनके लिए बहुत जल्द भर्ती निकलने वाली है, इसीलिए आप लोग लगे रहिए। अगर अभी से आप लोग मेरे साथ डेली जुड़े रहेंगे तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वैसे तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऊष्म व्यंजन कोई ऑप्शन नहीं है, तो यह हमारा कौन सा हो गया? संघर्षी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ, अगर मैंने जो संधि वाला आपको क्वेश्चन करा है उसमें मैंने बताया भी है, यथार्थ यानी बड़ा आ आया है, बड़ा आ बड़ा ऊ बड़ी ई होता है, तो वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अयोगवा है। अयोगवा जिसे कौन से होते हैं? अयोगवा आ अंग और आहा दो, ये अनुस्वार होता है, ये अयोगवा होता है, यानी विसर्ग जी अंग आहा विसर्ग लगा होता है, वो क्या होता है? अयोगवा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट आगे हमारा, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण है? यानी ई स्वर का सही उच्चारण किया गया है, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, तो ई का सही उच्चारण हमारा तालु में किया गया है। इचूय शानाम तालु, बी ऑप्शन राइट हो गया। इसका सूत्र होता है इचूय शानाम तालु, बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है, यानी आकार और आगार का उचित अर्थ क्या है? तो आकार मीन्स पता है हमें आकृति होता है, क्या होता है? आकृति। आकृति हमारा डी में है, तो आकृति और धाम यह हमारा आगार का उचित अर्थ हो गया। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। यानी नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। नरेश घर गया और उसने जहाँ उसने माँ को देखा। अब इसमें से पूछा गया संयुक्त वाक्य, और नरेश घर गया जहाँ उसने माँ को देखा, नरेश ने घर जाकर माँ को देखा। अब संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? और, एवं, तथा, इसलिए, यानी और। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया, कि, जो, जहाँ, जब तक, ये हमारे होते हैं मिश्रित वाक्य, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाषा का कौन सा कौशल है सबसे पहले बच्चा सीखता है? यानी भाषा का कौन सा कौशल है जो सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो सबसे पहले बच्चा यानी 0 से 2 वर्ष तक बच्चा सुनकर हंसता है सबसे पहले, यानी सुनकर समझने की कोशिश करता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया, जहाँ पर सुनना और समझना होता है। 2 से जब ऊपर होता है तो उसके बाद बुआ या कुछ छोटे छोटे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, यानी 0 से 2 वर्ष तक सुनना और समझना स्टार्ट करता है। जब कुछ बोलो तो बच्चे मुंह की तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद में हंसना स्टार्ट कर देते हैं। बी हमारा आंसर सही हो गया। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? यानी अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस नाम से हम लोग जानते हैं? व्यक्तिगत पत्र, औपचारिक पत्र, जिसे हम लोग औपचारिक और कार्यालयी पत्र भी कहते हैं, यानी कार्यालय में जो लिखे गए होते हैं या महानगर पालिका में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बी यानी औपचारिक पत्र।
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित दोहा किसका है, यानी इसमें से हमारा ये दोहा किसका है। माला तो कर मैं फिरे जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो यह हमारा किसका है, यह हमारा कबीर दास जी का है। किसका, कबीर दास, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। अब नाम धातु क्रिया का विकल्प पूछा गया है, किसमें, नाम धातु क्रिया। मोर नाच रहा है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, माँ नौकरानी से बर्तन धोने आती है। यानी इनमें से नाम धातु क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें क्या है, आना अवना प्रत्यय से बनती है। यानी क्या होगा इसमें, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। कौन से प्रत्यय के, हथिया ली, आ ली, आना अवाना ये प्रत्यय इससे बनती है, तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, आ ली, सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। अत्याचार जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमारा बनता है अति प्लस आचार, आचार। तो यह हमारा छोटी प्लस आ मिलके क्या हो गया, या, बड़ा या। तो यह हमारी कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि। यानी अति हमारा क्या हो गया, उपसर्ग, ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किससे वाक्य में हुआ है। यानी किस वाक्य में हुआ है अपूर्ण भूतकाल, यानी जिसमें पूरा ना हुआ। चंदू रोया, चंदू सो गया था, चंदू 1 घंटे से सो रहा है, चंदू रो रहा था। अब जिसके लास्ट में रहा था, रही थे, ऐसे वर्ड आते वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं, यानी अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। तो रहा था यानी चंदू रो रहा था, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो गया। अब चंदू 1 घंटे से सो रहा है, तो ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। रसखान कवि किस भाषा के कवि थे। यानी रसखान कवि इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, जो मथुरा में के पास में, यानी कृष्ण के बारे में रसखान ने बताया है। अगर कृष्ण के बारे में कुछ भी हो तो वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, चाहे वो दोहा हो कुछ भी हो, ब्रज भाषा में ही, हमेशा उधर मथुरा के साइड ब्रज भाषा ही बोली जाती है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक युक्त वाक्य है। अब अपादान कारक युक्त वाक्य यानी जो अलग हो रहा है। शिकारी ने खरगोश को मारा, माँ ने बच्चे को बुलाया, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। छत से यानी से अलग होना, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पर से हमारा है कारण, इकरण कारक, यानी इसमें कुल्हाड़ी क्या है, एक साधन है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई यानी अलग हो गई, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। यानी राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। तो राहुल सांकृत्यायन ने हमारी यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। यात्रा वृतांत, डी ऑप्शन राइट हो गया, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा हुआ है। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची, यानी सभी शब्द पर्यायवाची, इसमें से एक हमारा है सही शब्द कौन सा पर्यायवाची है। बसंत, रत्नाकर, मधुकर, तो इसमें मधुकर हमारा यह नहीं होगा। अरे बसंत, रत्नाकर और मधुकर तो सॉरी थोड़ा सा। बसंत, मोती, मुक्ता, मरकट, मरकट हमारा बंदर का हो गया। हंस, मराद, सारंग, तो इसमें मदान हो गया। वृक्ष, विटप्तर, ये हमारे पेड़ के पर्यायवाची, किसके, पेड़ के, तो यानी हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो गया। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सुगम्य, अगम्य, अधिगम, निर्गम। तो जहाँ पर जाया ना जा सके यानी जहाँ जाया जा सके उसे कहते हैं गम्य, और जहाँ पर ना जाया जा सके उसे क्या कहेंगे, अगम्य, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है।
अब यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, यानी जिसके लास्ट में अढ़ा और ये सा से षटकोण ऐसा हो संयुक्त व्यंजन हो तो वो कौन से व्यंजन होते हैं? तत्सम व्यंजन। तो यहाँ पे अढ़ा आ गया, यानी पाषाण, या हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? यानी गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? छिपाने योग्य, जो गुप्त स्थान पर रहता हो, हर बात छिपाने वाला, छिपकर टोह लेने वाला। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा दंतोष्ठ। यहाँ पर उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? दंतोष्ठ, यानी वाह हमारा कैसा है? दंतोष्ठ। बी ऑप्शन राइट हो गया। आई होप आप सबको मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।